नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और कानपुर से खबर, जहां पर 11 मरीजों में जीका वायरस की अब पुष्टि हो गई है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। 2 हेल्थ वर्कर के संक्रमित पाए जाने के बाद कई किलोमीटर तक सैंपलिंग की जा रही है। दोनों हेल्थ वर्कर की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। ये दोनों संक्रमित हेल्थ वर्कर हैं, वो कई इलाकों में गए थे और स्वास्थ्य विभाग में अब इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो दोनों की चेक हो रही है, जांच हो रही है और लगातार ये हेल्थ जो वर्कर थे कई इलाकों में गए थे। इसको लेकर कई किलोमीटर के दायरे में अब जीका की पुष्टि के लिए सैंपलिंग ली जा रही है, ताकि जो लोग इन दोनों के संपर्क में आए थे उनका भी इलाज सही समय पर हो पाए। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है और इसी अलर्टनेस की वजह से कई किलोमीटर तक लोगों के सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि ये दोनों संक्रमित हेल्थ वर्कर कई इलाकों में गए थे। स्वास्थ्य विभाग अब इसे लेकर सचेत दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। आप जब ये दोनों हेल्थ वर्कर जीका की चपेट में आए हैं तो बड़ी चिंता की बात हो गई है इसको लेकर। देखिए नीलू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हेल्थ वर्कर 2 हैं, जिसमें एक लेडी है जो आशा वर्कर है और एक जो जेंट्स जिसकी बात की जा रही है वो लैब टेक्नीशियन है। निश्चित तौर पर लैब टेक्नीशियन का काम होता है ब्लड सैंपल्स लेना और लोगों के यहाँ जाके उसको सैंपल को कलेक्ट। और इस वक्त सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं जरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में आज से हजारों वर्ष पहले पूरे देश ने, पूरे आर्यावर्त ने, पूरे भरतखंड ने दीपमालाओं से अपने अपने घरों को सजा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन और राम राज्य के शुभारंभ की स्मृति स्वरूप इस पर्व को मनाना प्रारंभ किया। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली भी है और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। यानी दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर अब तक हम 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8 लाख से अधिक है। ये 8 लाख लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व
उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। उन परिवारों में रह रहे बच्चों को भी दीपावली का उपहार दें। प्रदेश के अंदर हमारे पास 16.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पास 4 लाख की पुलिस फोर्स है, यानी 20 लाख से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी और अन्य हमारे पास वे कर्मचारी हैं जो सरकार की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरी अपील है कि वे एक एक परिवार के पास कम से कम एक कर्मचारी या एक जनप्रतिनिधि एक परिवार को इस अवसर पर गोद में लेकर के अपनी दीपावली की खुशी उस परिवार के साथ जरूर बांटे, जिससे दीपावली हर घर तक पहुंचाई जा सके, हर परिवार को इस खुशी के साथ जोड़ा जा सके। दीपोत्सव यानी प्रकाश पर्व, दीपोत्सव, दीपावली का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सब के प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ने सबसे यही अपील की कि इस बार की दिवाली जो है वो कुछ खास होनी चाहिए। अगर सब लोग ये ठान ले, जिस तरह से दीपों का ये त्योहार अंधेरे को मिटाता है और रोशनी लेकर आता है, वैसे हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी, हर एक लोग, एक परिवार ऐसा, एक घर ऐसा चुन ले जिसमें जो अंधेरा है उसे दूर करके दिवाली उनके साथ मनाए, तो शायद पूरा का पूरा प्रदेश और देश जगमग हो जाएगा। और इसी कामना के साथ उन्होंने दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ अयोध्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार की जो अयोध्या की दिवाली राम की पैड़ी पर होगी वो अद्भुत होगी। तो अंधकार को मिटाना है, उजाले को हर घर में लेकर आना है। इसी मंगल कामना के साथ सीएम योगी को आप सुन रहे थे। तो आज राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि जितने कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं या जो भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो एक एक परिवार को अडॉप्ट कर ले तो जो गरीब परिवार है जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है इस दिवाली को मनाने के लिए, तो वो उनकी दिवाली को रोशन कर सकते हैं। और ये संकल्प ले कि इस दिवाली किसी के घर में अंधेरा ना हो, सबके घर खुशियां आए, समृद्धि आए, सुख आए और रोशनी आए। इसी कामना के साथ उन्होंने सबसे आह्वान किया इस दिवाली को मनाने का। और रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। राम की पैड़ी राम कथा पार्क में भव्य तैयारी है। अयोध्या में इस बार 12 लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पैड़ी में दीपों को सजाया गया है, जगह जगह रंगोलियां बनाई गई है। शोभा यात्रा और लेजर शो आकर्षण का बड़ा केंद्र बने हुए हैं। अयोध्या में साधु संत से लेकर आम जन तक उत्साह में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। आज दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे और दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के दिन 12 झांकियों के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर भी निकलेगी। लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ये शोभा यात्रा और इसका मंचन आज किया जाना है। अयोध्या में रामलला को दीपोत्सव के लिए विशेष पोशाक भेंट की गई है। दीपोत्सव पर रामलला ये नई पोशाक धारण करेंगे। पोशाक हरे रंग की है। रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर को सजाया जा रहा है, रंगोली बनाई जा रही है। विराजमान रामलला के परिसर को फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के निर्माणाधीन स्थल पर दीपक से मंदिर का मॉडल बनाया जा रहा है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। पहले तो उसका सजाव हो रहा है, रंगोली बन रही है। डिग्री कॉलेज से और लड़कियां आई हैं जो बनाने वाली हैं, तो रंगोली बन रही है। और पूरे मंडप को जहाँ पर रामलला विराजमान हैं, वह पूरे को माला से सजाया जा रहा है।
और साथ ही साथ उसमें अनेकों प्रकार के पुष्पों से ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे जो उसको ऐसा किया जा रहा। और तो अब रामलला के लिए नए पोशाक भी तैयार हो गए हैं। रामलला अगर बात की जाए दिवाली के दिन हरे रंग की पोशाक पहनने वाले हैं, रंगोली बनाई जा रही है, फूलों से उनका श्रृंगार होगा, हर तरफ उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल। दीपावली बड़े धूमधाम के साथ इस बार अयोध्या में मनाई जा रही है। 5 दिनों तक दिवाली का ये उत्सव देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अपने पूरे रंग में इस वक्त अयोध्या रंगी दिखाई दे रही है, भक्ति के रंग में और कह सकते हैं उत्साह के रंग में, उत्सव के रंग में इस वक्त अयोध्या रंगी हुई है। और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जैसे लंका पर विजय पाकर लौटे राम का स्वागत किया गया था, आज भी वैसा ही स्वागत होगा। अयोध्या में दीपावली के संदर्भ में जो दीपोत्सव होगा, उस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला हूं। ये कार्यक्रम में लगभग 12 लाख ज्योत जलाकर एक गिनीज बुक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार आज क्रिएट करने वाला है। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है और जी किशन रेड्डी को आपने सुना कि किस तरह से पिछले जो तमाम रिकॉर्ड अयोध्या में दीपोत्सव के हुए वो सब को तोड़ते हुए आज एक नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो रही है। 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर 9 लाख दियों की तैयारी की गई है। आज शाम जब ये सारे दीपक राम की पैड़ी पर जलेंगे तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह का नजारा राम की पैड़ी का आज होने वाला है। और इसी अद्भुत नजारे पर बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, हम तैयारी देख रहे हैं, हम आयोजन देख रहे हैं, हम उत्सव देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं और आज ये उत्सव और दुगुना होना है जब 9 लाख दिए एक साथ राम की पैड़ी पर जलेंगे। हम इस समय साकेत महाविद्यालय पे, जहाँ से शोभा यात्रा अयोध्या के नगर भ्रमण पर निकलेगी। ऐसे में जो हमारे साथ कुछ कल्चरल टीम है जो मौजूद है, आप देख सकते हैं ये बच्चियां हैं साकेत महाविद्यालय की जो और अवध विद्यालय यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं साकेत महाविद्यालय की जो और अवध विद्यालय यूनिवर्सिटी की जो इस सब पूरे कार्यक्रम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। एक मिनट, आप किस तरीके की कार्यक्रम प्रस्तुति देंगी इस बार? इस बार हम लोग का बधावा है, अवधि बधावा आराध्या के ग्रुप से। तो हम लोग इस बार धूम मचाने वाले हैं। अवधि लेके लोग कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो हम लोग हर एक प्रथा को लेके निकले हैं। बधावा हुआ, फोक, ऐसे कई प्रकार के। कुछ दिखाएंगे यहाँ दर्शकों को? जी जी बिल्कुल दिखाएंगे। तो देखिए जीनत, ये नज़ारा है अयोध्या में। इस तरीके की ये तैयारियां देख लीजिए, बच्चियां हैं छोटी छोटी जो बाकायदा यहाँ पर शोभा यात्रा के बीच में इस तरीके के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हुए अयोध्या की सड़कों पर दिखेंगे। तो अयोध्या का जो नज़ारा होगा वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही खूबसूरत होगा। ये इस तरीके से तमाम 13 जो रथ यात्रा शोभा यात्रा है उनके बीच में 13 सांस्कृतिक मंडलियां, कोई बधावा गाते हुए, कहीं पर लाठी डांस होगा, कहीं पर लोक नृत्य होगा। इस तरीके की जो पारंपरिक चीजें हैं उसकी प्रस्तुति करते हुए ये चलेगी। और आप बिल्कुल इस तरीके की तैयारियां अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या की प्रमुख सड़कों को धुला गया है। अभी 10 बजे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री यहाँ से डॉक्टर दिनेश शर्मा हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना करेंगे जो साकेत महाविद्यालय तक जाएगी। इस दरमियान यहाँ पर पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 10 बजे यहाँ से शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलेगी और जो तैयारियां हैं, जो आप बच्चियों का डांस देख रहे हैं, इस तरीके के कई कल्चरल कार्यक्रम शोभा यात्रा के बीच में होंगे। कहीं भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियां प्रदर्शित होंगी तो कहीं पर
तो इस तरीके के नृत्य बिल्कुल शोभा निमेश, तो यात्रा कहा के जा बीच में सकता चलते है होंगे। कि अयोध्या के हर एक कोने कोने से इस तरह की रंग बिरंगी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और हो भी क्यों ना, आज अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और दीपोत्सव मनाने के लिए। अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, ये जो रंग है बेहद अद्भुत है, अयोध्या के हर कोने से वो रंग है, चाहे वो राम की झांकी आज निकलेगी उसको लेकर या फिर राम की पैड़ी पर जब दीपक जलेंगे उसको लेकर। तो आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से आज सुबह से लेकर आप देख पा रही है वहां पर कि किस तरह के रंग बिखरे हुए हैं, किस तरह की छटा और किस तरह का उल्लास वहां पर है? देखिए नीलू, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी पर अगर बात की जाए तो आज यहीं पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, जिसका मैं जिक्र कल से कर रही थी। देखिए अभी इस वक्त यहाँ पर जो टारगेट दिया गया था 7 लाख दियों का, अब वो पूरा हो चुका है। लेकिन आज दिन भर में दोपहर तक में 2 लाख दिए अभी यहाँ पर और सेट किए जाने हैं। तो देखिए वहां पर अभी बल्क में दिए और मंगवाए जा रहे हैं। 7 लाख दिए मतलब हर घाट को रोशन करना है। 32 घाट बनाए गए हैं इस बार सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अंतिम फेज की तैयारियां, क्योंकि आज दोपहर के बाद से जब करीब 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद करीब 2 घंटे का समय आपको और रामकथा पार्क में लगेगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो गेस्ट होंगे वो यहीं पर आ जाएंगे। उसके पहले इस टारगेट को पूरा करना है, करीब 7 लाख दियों को इसी इलाके में सेटअप करना है। तो देखिए मेरे बाएं हाथ पर देख पा रही होंगी आपको दूर तक जहां तक नजर जाएगी आपकी, वहां तक सिर्फ आपको दिए ही दिए नजर आएंगे। 7 लाख लेकिन दीपक अभी भी वो वहां पर देखिए, वो अनामिका देखिए वहां पर सज किस चुके तरीके से हैं। दिए 2 लाख का लाने का काम टारगेट चल और है, उसे भी आज सजा लिया जाएगा, यानी 9 लाख का जो टारगेट है। और जब ये दीपक रात में जलेंगे तो वो नजारा भी अद्भुत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं ICC T20